जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जय गुरु जी। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए के कल्याण को सबको सुनाते हैं तो आप पर भी आशीर्वाद पाते हैं और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी गुरु जी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है। गुड़गांव से शेयर किया है सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा संगत जी। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके इस प्यारे चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं सुबह उठ के जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें गुरुजी ने आज ये कहा कि मुझ पर भरोसा है तो चिंता कैसी, और अगर चिंता है तो फिर भरोसा कैसा। गुरुजी ने कहा कि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी सदा हमारे साथ हैं, सत्संग सुनो और मौज करो। तो संगत जी, ये मैसेज पता नहीं मेरे को इतना छू गया कि गुरुजी को पता चल गया है कि मुझे आज चिंता लगी हुई है और अपने बच्चों की चिंता लगी हुई है। गुरुजी सब जानते हैं। मैंने शुक्राना करने के लिए ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी के प्यारे प्यारे इस चैनल पे ऐसा लगा कि आप मेरा सत्संग ज़रूर जल्दी शेयर कर दोगे। मैं आज अपना एक छोटा सा यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी का मैसेज सुबह यूट्यूब खोलते ही आया, मैंने तेरे बेटों की तरक्की की, सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं। मन बहुत खुश हुआ। फिर गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने कहा, फिक्र ना कर, बच्चे की ज़रूरत के समय मैं कहीं से भी, किसी से भी, किसी रूप में भी मदद ज़रूर करूँगा। तुझे वो वरदान भी दूंगा जो तू मांगने से शर्माती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की बात जो मुंह तक भी नहीं आती है, जो मैंने कही भी नहीं गुरुजी से, वो भी जानते हैं। हमारा मन पढ़ लेते हैं, हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे बेटे की शादी 2 बार टूट चुकी है और गुरुजी ने यही इशारा दिया है कि मैं हर हालत में वहाँ पे मौजूद हो जाऊँगा और उसे आशीर्वाद भी दूंगा और जो तू कहने से शर्माती है वो भी दूंगा। गुरुजी ने कहा है कि तुझे किसी वहम या भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सत्संग ही तेरी हर समस्या का समाधान है। सत्संग को सुनते सुनते मुझसे बात कर, मैं तेरी हर परेशानी दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुजी मेरा हर पल साथ दे रहे हैं। मैं जब से जुड़ी हूँ बस मैं गुरुजी ही करती हूँ। मुझे क्योंकि पूरा विश्वास है 100% कि गुरुजी मेरी हर अरदास सुनते हैं और सुन रहे हैं और उसका समस्या का समाधान भी हर पल कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत बार मुझे लाइफ ब्लेस भी की है। संगत जी, मैं अपने लास्ट सत्संग में बता चुकी हूँ और अब बहुत बहुत बार ब्लेस करी है। मैं कभी कभी सत्संग को छोड़ देती हूँ, उठ जाती हूँ बीच में, ये भी गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने कहा है कि ये गलती बार बार मत दोहराया कर। गुरुजी बार बार कह रहे हैं तेरे परिवार और तेरे बच्चे पर भी मुसीबत आई थी, वो मैं काट रहा हूँ। सत्संग में क्लियरली संकेत दे रहा हूँ। और जब मैंने सत्संग सुना तो सचमुच ऐसा सत्संग सुनने को मिला जो लगा मुझे कि जैसे वो मेरी ज़िंदगी के ऊपर था, मेरे बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर था।
क्योंकि मेरे एक बच्चे पर, जब वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, 10th और 11th में जब वो आया था, तो संगत जी पता नहीं किसने उसके ऊपर कुछ कर दिया कि ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था, ना वो किसी स्कूल में टिक सकता था। बड़ी मुश्किल से उसने 12th करी, और उसके बाद संगत जी उसका जो उसके ऊपर जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से इंजीनियरिंग में वो दाखिला ले ले चुका था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। किसी भी जगह उसका मन नहीं टिका, और वो पूरी लाइफ ऐसे ही काम करता छोड़ देता, काम करता छोड़ देता, मतलब कहीं भी उसका मन नहीं टिकता था। उसी काले जादू की वजह से। और ऐसा ही सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया आज, और क्लियरली संकेत भी दिया कि किसने ये काला जादू तुम्हारी फैमिली पे किया है। साफ साफ बताया कि तुम्हारी अपनी फैमिली के जिस सदस्य ने भी किया है, मैं संकेत दे रहा हूँ। तो मेरे को आज तक भी ये विश्वास नहीं होता था कि कोई मेरा अपना मायके वाला, जो भी मेरे बहन भाई समझ लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे सब पता चल गया संगत जी। मैं सच सुन के दंग रह गई कि ऐसा भी हो सकता है, और इतनी जेलसी भी हो सकती है। अपनी किसी बहन से इतनी जेलसी हो सकती है, बहन भाइयों को हो सकती है, भाभीियों को हो सकती है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो फिर भी सबसे अब तक बना के रखी हुई है, मीठा बोलती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, सबके पास जाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे की लाइफ तो बर्बाद कर दी ना। मेरे बच्चे का तो क्या बनेगा, अब सब गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी ही ठीक करेंगे संगत जी। संगत जी, हमें सब कुछ गुरुजी समझाते हैं। ये सत्संग जो हम फालतू समझ लेते हैं, हम ना समझ हैं हम लोग। हमें पता नहीं होता कि ये सत्संग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमें इशारे दे रहा है, हमें संकेत दे रहा है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, वो हमारे कर्म काट रहे हैं। और लिखने में जिसने भी कुछ भी किया कराया है, बुरा किया है, गुरुजी कह रहे हैं मैं सब ठीक कर रहा हूँ, तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा हाथ और तेरे बच्चों का हाथ थाम लिया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा उनका। तो संगत जी, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ जब से, मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने चिंता लगानी भी कम कर दी है। मेरी बीमारी भी बहुत कट चुकी है, और काट रहे हैं गुरुजी, सब ठीक कर देते हैं। उनके जल प्रसाद और उनके जाप में, मंत्र में बहुत शक्ति है, वही सब मैं करती हूँ। और मेरी हेल्थ गुरुजी ठीक कर रहे हैं। मुझे ज़िंदगी बख्श दी है गुरुजी ने, कितनी बार बख्शी है, कितनी बार ब्लेस की है, ये मैं सब जानती हूँ गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपका भी बारंबार बार बार शुक्राना। गॉड आपको ब्लेस करे, भगवान आपकी झोलियां भरे, गुरुजी आपके अंग संग हमेशा सहाय रहें। आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने वडोदरा गुजरात से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ कर जाया करिए, वरना गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो
मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, गुरुपा मुझे हौसला दो कि मैं स्टार्टिंग से अपना जर्नी आपके साथ कनेक्शन सत्संग के माध्यम से लोगों को पहुंचा पाऊँ। मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई 2023 में। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं वडोदरा गुजरात की रहने वाली हूँ और बात कुछ ऐसी है कि 2023 में मेरी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं डिप्रेशन में थी। मेरे मेडिसिन्स चल रहे थे एंड आई वॉज एट द वर्स्ट स्टेज। मेरा कंडीशन इतनी ख़राब थी, मेरे में अग्रेशन बहुत ज़्यादा था। या अग्रेशन होता था या मैं रोने लगती थी। मुझे खुद को नहीं पता चलता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बात कुछ ऐसी है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया अपने आप से। मतलब गुरुजी कनेक्टेड मी एंड टुडे आई एम हैप्पीएस्ट सोल। मतलब मेरी आत्मा खुश है अभी। आई एम हैप्पी, माई इनर सोल इज़ हैप्पी एंड मुझे सब कुछ बहुत अच्छा और हैप्पी दिखता है अब। गुरुजी की जितनी वाह वाह करूं उतना कम है कि गुरुजी इतने दयालु है ना, इतने दयालु है। उन्होंने इतने कर्म काटे हैं, इतने कर्म काटे हैं ना मेरे। आई कांट बिलीव। आई हैव सो मैनी सत्संग्स। मेरे पास इतने सारे सत्संग है ना, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्चुअली। बहुत कम ड्यूरेशन में मेरे पास इतने ज़्यादा सत्संग हैं। आई थिंक उन्होंने मुझे हेल्प इसलिए किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मतलब मुझे उनका फ़ोटो देख के ही ऐसा हो गया था कि मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। पूरी तरीके से मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और मैंने बोला था कि आप बस ठीक कर दो मुझे। आप बस मेरा बेस्ट करो, मुझे बस ये कंडीशन में से निकालो आप। द थिंग इज़ कि 2023 लास्ट ईयर एंडिंग नवंबर दिसंबर मुझे याद है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई ना, तो मेरे घर पे किसी को पता नहीं था गुरुजी के बारे में। बट मैं इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुई उनसे और जस्ट उनका फ़ोटो देखा था मैंने और उसमें किसी का तो था कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मैं उनका देखते ही आ रही हूँ। उनका जब मैं 16 इयर्स की थी ना, मैं तब से उनका फ़ोटो देख रही हूँ ऑन इंस्टाग्राम। थ्रूली किसी ना किसी चीज़ में मैं देख लेती थी उनका फ़ोटो। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन्होंने कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी शायद से पहले। मुझे ऐसा लगता है जब मैं 16 साल की थी और मैं 18 साल की थी तब। और अभी जब उन्होंने मुझे कनेक्ट किया जब मैं अपने वर्स्ट कंडीशन में थी तब अगेन। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मेरे फादर हो। यू आर लाइक माई फादर, यू आर सुप्रीम लॉर्ड। आप महाशिव हो और मैं आपकी जो डिवाइन एनर्जी है उसको मैं इतना फील करती हूँ ना अब कि मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ विदाउट एनी मेडिसिन्स। सो लेट मी टेल यू वन सत्संग। बात कुछ ऐसी है कि मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसा आता था कि तू बड़े मंदिर आ। मैं अपने आप से ही बात करती थी। मैं बोलती थी गुरुजी मैं बड़े मंदिर कैसे आऊँ, आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगी। तो दैट्स द थिंग कि उसके पीरियड में ही कि मेरी मम्मी भी मानने लग गई थी गुरुजी को। जैसे मैं
मम्मी को सत्संग सेंड करती थी और मम्मी को भी सत्संग सुनाती थी। मैं और मेरी मम्मी साथ में सत्संग सुनते थे। तो मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गए थे, बिकॉज़ मेरी मम्मी शिव भक्त है। तो मेरी मम्मी ने काफ़ी इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया था उनको। तो बात कुछ ऐसी है, मैंने आपको बोला जैसे संगत जी कि मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसा आया था कि कुड़िए तू बड़े मंदिर आ। तो आई जस्ट सेड कि गुरुजी आप बुलाओगे तो मैं आऊँगी। सो व्हाट हैपेंड, थोड़े दिनों के बाद मेरे पापा बोलते हैं चलो बड़े मंदिर। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने तो सोच लिया ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, बिकॉज माई फादर डिडंट न्यू अबाउट दिस थिंग। मेरे पापा को इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस मेरे पापा ने मुझ में काफ़ी सारे चेंजेस देखे थे और मेरे पापा ने बोला चलो ये बोल रही है तो हम लोग चलते हैं दिल्ली, और हम लोग रहते हैं वडोदरा में। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले गुरुजी हैं हमारे। हमारे गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हैं गुरुजी। मैंने बोला मेरे पापा कभी कोई मंदिर के लिए कभी नहीं चलते हैं, और मैंने मेरे घर पे मिरेकल देखा कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि चलो। तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत इंस्टेंटली हमारी टिकट बुक हो गई इस वजह से क्योंकि गुरुजी ने ही करवाई थी टिकट बुक। सब कुछ गुरुजी ने ही किया था। गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे साथ इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि गुरुजी की बेटी हूँ मैं, और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं वो मेरा। तो बस ये सत्संग था मेरा। और संगत जी, इतना डिवाइन दर्शन मैंने किए बड़े मंदिर के, इतनी खुश थी मैं। जो रोज़ की फ्रेगरेंस मुझे आ रही थी बड़े मंदिर में, माय गॉड, दैट डिवाइन फ्रेगरेंस, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी डिवाइन फ्रेगरेंस कभी स्मेल नहीं की है। वो गुरुजी की फ्रेगरेंस इतनी डिवाइन थी और इतनी ब्यूटीफुल थी। गुरुजी के सब रूप इतने ब्यूटीफुल थे, मंदिर इतना ब्यूटीफुल था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो हेवन है, लिटरली वो एक हेवन है अर्थ पे। हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है ना बड़े मंदिर। संगत जी, मैं अपना सेकंड सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं रोती हूँ ना तो मुझे ऑन द स्पॉट मैसेज आ जाता है इंस्टाग्राम के थ्रू ही, कुड़िए तू रोया ना कर, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती है। मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कि इतने ज़्यादा ध्यान रखते हैं गुरुजी मेरा, इतने ज़्यादा ध्यान। आई वॉन्ट टू से कि मेरे फादर ने मुझे इमोशनली इतना सपोर्ट नहीं किया कभी कि मेरी बातें सुने, मुझे सपोर्ट करें। नो डाउट मुझे मेरी मदर से बहुत सपोर्ट मिला है, बट एज अ फादर फिगर गुरुजी मेरे साथ है, और जो कनेक्शन मैंने गुरुजी के साथ किया है वो अमेजिंग है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना गुरुजी से, उसका आंसर मुझे तुरंत मिल जाता है। गुरुजी मुझे तुरंत दे देते हैं मैसेज, या किसी के थ्रू देंगे, या वो इंस्टाग्राम के थ्रू देंगे, या ग्रुप्स में किसी का मैसेज आया होगा उसके थ्रू मिलेगा, बट मुझे मेरे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स गुरुजी दे देते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, कि इतना 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 ज़्यादा इंस्टेंट कम्युनिकेशन तो किसी के साथ नहीं होता जितना मेरा और गुरुजी का है। सो संगत जी, मैं
बस ये बताना चाहती हूँ, मेरा मैसेज बस ये है कि गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इतना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ ना कि वो खुद आपको हेल्प करने आए, ऐसा कनेक्शन बताओ। क्योंकि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी से डायरेक्टली बात करो। जब आपका मूड अच्छा नहीं है तब आप गुरुजी से बात करो, आप अपनी अरदास करो, आप हर पल का शुक्राना करो। जब आप खुश हो तब आप शुक्राना करो गुरुजी को। जब आप उदास हो आप अपनी बात करो गुरुजी से। तो आप अपना हर एक पल, हर एक मोमेंट जब गुरुजी से शेयर करोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ गुरुजी आपको कभी अकेला फील नहीं करने देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें हमारे प्रश्नों को उत्तर दिलवाना चाहते हैं, जो हमें इंडिकेशंस देते हैं। हमें लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करने के लिए भी इंडिकेशंस जो मिलते हैं वो हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। यूट्यूब पे जो या इंस्टा पे जो हमारे मैसेजेस फ्लैश होते हैं उसके थ्रू ही मिलते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा सत्संग संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो बता रही हूँ ये मेरा इसी मंथ फरवरी का है सत्संग है मेरा। संगत जी, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जिसके अंदर गुरु जी की संगत है सभी। तो उसमें एक मेरा मतलब भाई और एक बहन है जो वो आपस में बात कर रहे थे कि दीदी बड़े मंदिर चलोगे। तो उन दीदी ने बोला कि भैया मेरा पॉसिबल नहीं है। तो वो बोलता कि ना भैया दीदी आप ऐसे मत बोला करो, पॉसिबल नहीं है और मैं ही आपको छोड़ूंगा और मैं ही आपको लेके जाऊंगा। तो हो सकता है गुरुजी ही मेरे से ये करवा रहे हैं। तो उसने बोला कि ना ठीक है मैं मतलब कोशिश करूँगी पूरी। आप मुझे बता देना कल किस टाइम जाना है। तो मैं उस टाइम पे उनके कन्वर्सेशन में नहीं थी, बट मैंने सारे मैसेज रात को रीड किए, मतलब बाद में रीड किए मैंने। तो संगत जी, मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई, किसी सत्संग में नहीं गई। तो मुझे बहुत ना मतलब जब भी किसी सत्संग की बात होती है या फिर बड़े मंदिर जाने की किसी की भी बात सुनती हूँ ना, मुझे बहुत फील होने लगता है कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं बुलाते, मैं क्यों नहीं जा पा रही। तो इतने में संगत जी मैं थोड़ी सी ना इमोशनल हो गई और मैंने गुरुजी के पास जाके ना मैं बैठ के बात करने लगी कि गुरुजी आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं बुला रहे आप। कितने महीने हो गए मेरे को, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे बुला लो मुझे बुला लो, पर आप नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। फिर मैं संगत जी मैं रोने लगी, मतलब गुरुजी के सामने ही मैं रोने लगी। तो फिर मैंने जैसे अपना यूट्यूब ओपन किया तो उसमें एक मैसेज स्क्रॉल हुआ कि तू परेशान मत हो, मैं तुझे आज खुशबू में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैं रोज़ शाम को 7 बजे जैसे जोत करती हूँ, मतलब जोत तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, बट मैं रोज़ शाम को 7 बजे मैं मंत्र जाप सुनती हूँ। तो मैंने मंत्र जाप चलाया। जब मंत्र जाप चलाने के बाद मैंने अपना मतलब मंत्र जाप पूरा किया, उसके बाद मैं अपने किचन में गई। तो संगत जी मुझे इतनी तेज़ अगरबत्ती की फ्रेगनेंस आई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने सोचा कि पता नहीं आज पूजा रूम में से तो नहीं आ रही अगरबत्ती, और जिसमें कि हमारे घर में अगरबत्ती है भी नहीं। तो मैंने सारे में देखा, मतलब बाहर देखा, बाहर भी कोई खुशबू नहीं थी, बालकनी में भी कोई नहीं, मतलब ड्राइंग रूम में भी एटलीस्ट कोई खुशबू नहीं। और मेरे बेडरूम में गुरुजी के स्वरूप हैं और मेरे किचन में हैं। तो मेरे किचन में खुशबू थी और मेरे बेडरूम में खुशबू थी। मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरे को गुरुपा ने मेरे को कल वो आज मॉर्निंग में बोला कि मैं तुझे खुशबू में दर्शन दूंगा, और गुरुपा ने मेरी आज ही सुन ली। मैं जब भी अपने मतलब अपने संगत जी के ग्रुप में बोलती हूँ कि मेरे को पता नहीं क्यों नहीं बुला रहे गुरुपा, क्यों नहीं बुला रहे मुझे,
वो सब मुझे यही समझाते हैं कि दीदी आप इतना परेशान क्यों होते हो? जब आपको गुरुपा आप कहते हो कि आपको बुलाते नहीं है, तो आप ये भी तो देखो ना कि गुरुपा आपको साक्षात दर्शन भी तो देते हैं आके। हमेशा आपके पास आ जाते हैं जब भी आपका मन उदास होता है, और तो तभी वो आपके पास आ जाते हैं, आपको दर्शन दे देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और जिसके पास खुद गुरुपा चल के आ रहे हैं, उसको कहीं सत्संग में या बड़े मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है? आप परेशान क्यों होते हो? लेकिन फिर भी संगत जी, मेरे मन में ना बहुत इच्छा है कि मैं एक बार बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँ। पता नहीं वो कब आएगा वो दिन कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। मतलब मैं इतना सोचती हूँ ना, किसी का भी सुन लेती हूँ ना कि वो बड़े मंदिर जा रहा है, तो मुझे यही आता है मन में कि मैं क्यों नहीं जा पा रही। और संगत जी, मेरे साथ छोटे सत्संग बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मतलब डेली एक ना एक सत्संग तो हो ही जाता है ऐसा कि हाँ, ये मेरे साथ गुरुपा ने ही करा है, ये मेरे साथ गुरुपा ने ही किया है। अभी मेरे बेटे का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, जिसमें सिर्फ उसको एक छुट्टी मिली थी। तो उसमें वो भी परेशान हो रहा था, कहते मम्मा मेरे को याद नहीं हो पाया कुछ भी। और आजकल बच्चे पढ़ाई में इतना ध्यान भी जल्दी से नहीं लगाते, अपना खेलने में मस्त रहते हैं। तो फिर उसने रात को मुझे बोला, कहता मम्मा मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा, ये क्लियर कर दो। उसका मैंने रात को क्लियर किया, बल्कि मैं गुस्सा हो रही थी। मैंने कहा कि आपको अब याद आ रहा है ये सब करना? तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में गुरुपा से अरदास लगा के गया कि गुरुपा जो मुझे याद है एग्ज़ाम में बस वही आ जाए। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा पढ़ाई तो पूरी करनी होती है। कहता है नहीं, जो मैं याद करके जा रहा हूँ ना गुरुपा वही एग्ज़ाम में देंगे। संगत जी, जब वो घर आया एग्ज़ाम दे के, तो बोलने लगा, बड़ा खुश था, पर मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो बड़ा खुश था, कहता है कि मम्मा जो जो मैंने याद किया हुआ था ना, वो आया। और जो मुझे अच्छे से याद नहीं था, कुछ को टॉपिक ऑप्शनल आ गए और कुछ टॉपिक आए ही नहीं। तो मैंने कहा फिर तो ये गुरुजी ने किया? कहता हाँ जी गुरुजी ने किया। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। कहता मैंने अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले भी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो मुझे याद हो वही आ जाए। इसलिए संगत जी, हमारी जो अरदास लगाते हैं, हम जो अरदास लगाते हैं वो सच्चे दिल से लगानी चाहिए। और जो भी काम हमें करना चाहिए, हमेशा गुरुपा का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें भी जो हमें पॉसिबल नहीं और वो हमें पॉसिबल होकर मिल जाती है, मुझे हर चीज़ का गुरुपा को शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ का। बस संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे सत्संग होते हैं। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। बस जिस तरह से आपने मेरे ऊपर ये कृपा बनाई, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। और बस आपने जैसे मुझे मेरा हाथ पकड़ कर थामा हुआ है ना, बस अपने मेरा हाथ हमेशा ही थाम के रखना, मुझे डगमगाने मत देना, मुझे अपने से अलग मत होने देना। मेरा कनेक्शन जैसे अभी बना हुआ है, इससे भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए आपके साथ। बस गुरुपा मैं यही अरदास लगाती हूँ कि मैं आपकी शरण में रहूँ हमेशा। मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक दिल्ली से संगत जी ने शेयर किया है। आंटी जी अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, ये उनका शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के हुक्म से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में शुरू हुई। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी फ्रेंड की बेटी ने बताया, उसका नाम भावना है। मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरी बहू की पहली डिलीवरी थी और डॉक्टर ने उसकी हालत बहुत ख़राब बता दी थी और उसे ओटी में ऑपरेशन के लिए ले गए। मैं बाहर बैठ के मन ही मन गुरु जी का अरदास करने लगी और प्रार्थना करने लगी, गुरु जी महाराज आप अपनी बच्ची को ऑपरेशन से बचा लीजिए। इतनी देर में डॉक्टर बाहर आए और बोले यह तो चमत्कार हो गया, आपकी बहू की तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया और कहा गुरु जी आपने तो अपनी बच्ची को ऑपरेशन से बचा लिया।
धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल हुई हो तो माफ़ करना। सत्संग शेयर करते समय संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।